नमस्कार, मेरा गांव मेरी सरकार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राधिका शर्मा आप सभी के साथ और मैं आपको दिखा रही हूं इस वक्त मैं मौजूद हूं गांव जिसका नाम है गांव सिंहपुरा और गांव सिटाना। इस गांव में स्कूल के गवर्नमेंट स्कूल में मैं इस वक्त मौजूद हूं और आपको दिखा रही हूं कि गवर्नमेंट स्कूल 4.5 इयर्स में किस तरह से चेंज हुआ है, क्या इसकी स्थिति थी पहले। यानी कि मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छा कलर हो, मतलब जो पेंट है वो बहुत ही सही किया हुआ है और बिल्कुल न्यू पेंट लग रहा है। और इसी के साथ अगर आपको बताऊं तो स्कूल के अंदर सीसीटीवी जो कैमराज हैं वो भी मौजूद हैं। वहीं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि इस वक्त मैं आपको दूर से ही दिखाना चाह रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ हम नहीं चाहते कि किसी बच्चे की जो स्टडी है वो डिस्टर्ब हो। तो सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए स्कूल है वो लग गए हैं, सभी बच्चे स्कूल में हैं इस वक्त। और जिस तरीके से जो गाइडलाइंस आई है गवर्नमेंट की, अंडर द गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट, उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर स्टडी करवाई जा रही है। वही मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे पार्क आपको मैं दिखा रही हूँ, ये पार्क भी यहाँ पर बनाया गया है। सफाई की जो व्यवस्था है वो अच्छी दिख रही है यहाँ पर। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पर जो है बच्चों स्टूडेंट्स जो हैं उनके बेनिफिट्स के लिए जो जिम की है वो भी एक मशीन जो है वो भी इनको उपलब्ध करवाई गई है। सफाई बहुत अच्छी है, स्कूल काफ़ी बड़ा है, रंग रोगन बहुत ही अच्छा करवाया गया है। लेकिन इसके बाद भी अभी हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कमी पेशियाँ जो हैं इस स्कूल में अभी भी रह गई है 4.5 इयर्स के अंदर। लेकिन हाँ, आपको एक जानकारी मैं ज़रूर देना चाहूँगी कि सौंदर्यकरण में अगर बात की जाए तो स्कूल का नाम जो है वो पूरे ब्लॉक में फर्स्ट आया था। तो अभी हम बातचीत करते हैं इस गांव के सबसे पुराने व्यक्ति से। आप ये भी कह सकते हैं कि गांव की कोना कोना गली गली जिसके बारे में उसे है पूरी जानकारी, तो वो अभी हमारे साथ हैं इस गांव के चौकीदार। ये हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका क्या नाम है? सतपाल जी। आप ये बताइए कितने साल से आप यहाँ पे चौकीदारी कर रहे हैं? मैं जी 25 साल हो गए जी। 25 साल हो गए हैं आपको। तो ये बताओ क्या हाल था स्कूल का पहले? बहुत अभी बिल्कुल साफ बढ़िया साफ सुथरा स्कूल है, अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छे सारा कार्यक्रम बढ़िया चल रहा है यहाँ का स्कूल के बारे में। पहले कुछ समय ऐसा था कि जो कि इतना नहीं था जितना अब इस सरकार ने इसमें किया इन लोगों। पहले तो इसमें जैसे कमरे भी कम थे, अभी इनके कमरे भी अच्छे हुए हैं, सफाई की तरफ से भी ध्यान है, पेड़ पौधे की तरफ से भी ध्यान है, बढ़िया प्रोग्राम है, ग्रीनरी अच्छी है। तो भाई बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, आप देख सकते हो यहाँ पे, देखने से ही पता लग जाता है कि ये बिल्कुल एकदम साफ सुथरा। ये देखिए अगर पत्ता भी यहाँ पर गिर रहा है तो वो अलग से ही अपनी खूबसूरती को बिखेर रहा है। जो सूखे पत्ते होते हैं वो भी अपनी तरफ से, मतलब आपको ये बताना चाह रही हूँ कि स्कूल देखने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छा स्कूल है ये। और ये आपको बता दूं इसी के साथ में कि गांव सिटाना और गांव सिंहपुरा जो है एक ही है। और ये जो स्कूल है इनका 12वीं कक्षा तक का ये स्कूल है और गांव सिटाना का है ये स्कूल। ये गांव के कुछ महिलाएं मेरे साथ जुड़ गई हैं इस वक्त और इनसे मैं जानती हूँ। हाँ जी, जो 4.5 साल हो गए हैं आपके सरपंच को बने को, सतपाल को, तो इसने क्या कुछ काम करवाए आपके? सब कुछ करवाया, गाड़ी भी बनवाई, नाली भी बनवाई, सारा स्कूल का करवा। खुश हो सारे के सारे? खुश है। और आप बताओ? खुश है। खुश है। कोई काम रह गया हो? मेरा नहीं रह गया हो तो मैं घर में रहूँ, मैंने मेरा को नहीं, बस हो गया। हाँ, अच्छा ये बताओ सफाई सफाई है पूरी? हाँ पूरी है। निकासी भी, पानी पुनी आता है पीने का? हाँ हाँ। और सबके समरसीबल लगा हुआ है? हाँ, नलके टूटिया का सामान मंगवाया। ठीक है। और लाइट लुइट? हाँ लाइट भी गांव में पूरी लाइट लगवा रखी है? हाँ लगवा रखी है। हाँ। चलो जी देखो, अभी तक महिलाओं का कहना है कि यहाँ पे जो काम है वो सही हुआ है। मैं इस गली में आई तो मैंने देखा कि यहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर कितना समय बीत गया लेकिन इस गली में जो है पानी जो है वो इकट्ठा हो जाता है, सफाई की सुविधा नहीं है। क्या दिक्कत है ताऊ जी इसमें? इसमें दिक्कत यह है कि इसमें ही तो इतना दीवारा का पानी लग गया बरसात में है, कोई भी ये टिप कर रखे दोबारा। तो ये बताओ आप कि कितना टाइम हो गया, सरपंच को कितनी बार बोला आपने? सरपंच को 5-6 बार कह लिया, जय को बोल लिया, जय भी ने कहा कि ये तो बन रही है गाड़ा, ये कागजा में दिखा रखी।
तो सड़क तो बनी हुई है यहाँ पे, दिख रही है ये सड़क तो ये पुराने सरपंच ने बनवा रखी, इसने थोड़ा बनवाई। लेकिन ये भी तो होता है ना, जब तक पूरी तरह से टूटेगी नहीं, सरकार ग्रांट भी तो नहीं देती इसके लिए बनाने के लिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो धानक एरिया है गांव सिटाना का, वहाँ पर, और गांव के लोगों का कहना है कि यहाँ पर काफ़ी समय हो गया है, इनकी जो चौपाल है वो बनीकर अभी तक तैयार नहीं हुई है। आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए एरिया जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये गाँव चौपाल का एरिया है, और देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा गंदगी है और जो सुविधा है वो उपलब्ध नहीं है। वहीं आपको ये भी दिखा रही हूँ कि देखिए अभी तक ये जो चौपाल है ये बनकर तैयार नहीं हुई है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, और काफ़ी समय से बन रही है, लेकिन अभी ये जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो गेट है वो भी पूरी तरह से जो है सही अवस्था में यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। जी आपको क्या दिक्कत है? जी हमारा BPL कार्ड नहीं है जी। आप लोगों ने कहा नहीं अभी सरपंच को बोलने के लिए? कहा था जी, वो उनका बनवाएंगे। कब बनवाएंगे वो ये कह रहे हो जी, बनवाएंगे बस बनता नहीं है। बनता नहीं। घर में काम करने वाला कौन कौन है? जी मम्मी कर रहा है, पापा भी कर रहा है ड्राइवरी। अच्छा जी आप बताइए। एक तो ये मकान देखो, ये BPL परिवार से है, आज तक कोई गारंटी नहीं। कृष्ण पार्क 5-6 बार बन गया, कभी कुछ नहीं दिया उन्हें। इस सरपंच से भी 3 बार 4 बार करवा लिया, यूँ भी नहीं कर रहा है। अब शौचालय नहीं है? नहीं है, शौचालय नहीं है बाहर। तो बाहर जाते हो? बाहर जाते हैं। बाहर जाते हो तो डर लगता है बाहर जाने में? हाँ डर लगता है, अंधेरे में डर लगता है। अंधेरे में भी और दिन में भी डर लगता है। ठीक है, तो फिर सरपंच को आपके परिवार वालों ने बोला कि हमारे शौचालय नहीं है? कहा था। कहा था? पूरा गांव घूमने के बाद हमने जाना कि क्या कुछ जो कार्य है, विकास कार्य है, सरपंच जो सतपाल है इनके समय में करवाए गए। और इस समय मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस गांव के जो सरपंच हैं सतपाल, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो सरपंच जी आप ये बताइए कि क्या क्या काम आपने सर्वप्रथम आपने क्या काम करवाए थे? नमस्कार, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी ग्रामवासियों को नमस्कार और धन्यवाद देना चाहता हूं। और फर्स्ट में मैं आपका अपनी ग्राम पंचायत और गांव की तरफ से आपके चैनल का स्वागत करता हूं, आपकी पूरी टीम का स्वागत करता हूं। देखिए मैम, जैसे ही हमारी सरकार ने पढ़े लिखे युवाओं सरपंचों को मौका दिया, हरियाणा में खट्टर सरकार आते ही माननीय मुख्यमंत्री ने पढ़े लिखे जो हमारे युवा सरपंच आए, तो उन्होंने इस 5 साल में देखा जाए और पिछले जो कार्य जितने भी सरपंचों के कार्यकाल रहे हैं, तो इसमें काफ़ी विकास कार्य हुए हैं। और कोई नई पहल करने की सभी की सोच थी, तो नई पहल के काम हुए हैं। हमने सर्वप्रथम गांव में स्वच्छता के लिए हमारे गांव में बिल्कुल नालियां जो थी, बिल्कुल हमारे गांव में SC है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ जैसे पशु रखते हैं तो वो नालियों में पड़े रहते थे, गंदगी काफ़ी थी। तो हमने सबसे पहले नालियां जो थी वो पक्की करवाई हैं। और दूसरा हमने ज़्यादा जोर दिया है वो शिक्षा के ऊपर किया है। हमारे गांव में 8वीं तक का स्कूल था, हमने उसको +2 तक अपग्रेड करा के, माननीय श्री कृष्णलाल पवार मंत्री हमारे हल्के के थे, तो उन्होंने हमारा सर्वप्रथम स्कूल जो हमारे इस ब्लॉक में सिठाना गांव को उन्होंने अपग्रेड करवाया। और हमने +2 तक स्कूल करवाकर बच्चियों और पढ़ाई के ऊपर जोर दिया, क्योंकि गरीबी से उठना है, अगर SC समाज को आगे लेके जाना है तो उसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो हमने शिक्षा के ऊपर ज़्यादा जोर दिया मैम। इसके अलावा आपने जो शमशान है वो भी सही करवाए, और सड़कें हमने देखी आपकी ऑलमोस्ट पकड़ी पर जो है सड़कें हैं जो आपके गांव की वो पक्की बनी हुई है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जोड़ का भी जो है हमने देखा है पानी बिल्कुल साफ़ है और काफ़ी गहरा भी है। लेकिन ये तो रही आपके विकास कार्य। अब आ जाते हैं उस मुद्दे पर जो हमें देखने को मिला, गांव को शौच मुक्त कहा गया है, बट क्या सच में गांव शौच मुक्त है? ऐसा मैम, हमारा गांव जो लगभग 99% शौच मुक्त है। हमारा गांव बिल्कुल रिफाइनरी के साथ सटा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर दिन प्रतिदिन जो है मजदूर आते रहते हैं और जाते रहते हैं। और मान लो जो कोई मजदूर बाहर से आता है, यहाँ पे ज़्यादातर गाड़ी ड्राइवर ज़्यादा हैं। हाँ, यहाँ पे कम से कम 2000 गाड़ियाँ 3000 गाड़ियाँ के करीब यहाँ से भरती हैं और अनलोडिंग होती हैं। तो कई बार ड्राइवर हम सुबह जैसे वॉक पे जाते हैं तो हम उन लोगों को समझाते भी हैं, वो इस चीज़ की शर्मिंदगी महसूस करते भी, हम जो गलत बाहर सोच कर रहे हैं वो गलत है। तो इसलिए थोड़ी सी इसकी है ही समस्या, पर हमारे गांव में लगभग 99% है ना जो शौच मुक्त गांव है।
लेकिन गांव के लोगों का कहना है कि आधे से ज़्यादा गांव हैं उसमें वो शौच करने के लिए बाहर जाता है, खुले में शौच करता है। नहर की अगर बात करें वो बता रहे हैं। इसी के साथ गांव में ऐसी कितनी ही लड़कियां हमें मिली जो युवा एकदम यंग गर्ल्स हैं वो मिली। उनका कहना है कि हम काफ़ी समय से यहाँ पे रह रहे हैं बट हमारे घर में शौचालय भी नहीं है और एज अ गर्ल वो खुद को सेफ़ भी फील नहीं करती बाहर खुले में शौच करने में, लेकिन मजबूरी है, उन्हें अंधेरे में भी जाना पड़ता है और वैसे भी जाना पड़ता है। तो ये दिक्कत है। फिर खुले में शौच का क्या मतलब हुआ जब गांव शौच मुक्त है ही नहीं, जिस तरह से बोर्ड लगाया गया, ये क्या मतलब हुआ? मैम आप घर घर जाके आप सर्वे करेंगी तो ऐसा कोई ऐसा घर नहीं होगा हमारे यहाँ पे, पूरे आप अभी भी सर्वे कर सकते हो, कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पे टॉयलेट नहीं होगा। हाँ जी, तो वो बताओ जिसके घर में टॉयलेट नहीं है उसके लिए हमारे सरकार की स्कीम थी PMY के तहत, उसमें 12,000 रुपये जो है ना टॉयलेट के मिलने थे। सरकार ने ये किया था कि जो मकान के पैसे मिलेंगे उसके साथ 12,000 रुपये टॉयलेट के दे रहे थे, उसमें थोड़ी देरी हुई है। वो सारे हरियाणा का मुद्दा है, हम सिर्फ सरकार की कड़ी होते हैं बीच की। जो हमने रेजुलेशन करके 153 मकान पास करवाए हैं उनके साथ टॉयलेट का भी है। तो जैसे ही सरकार से पैसे रिलीज़ होगा तो वो टॉयलेट जिसके नहीं है वो बनवा दी जाएगी। और बाकी हमने अपने निजी कोष से जो अपने घर से हमने जितनी मदद हो सकती है टॉयलेट के लिए हमने वो की है। वहीं एक महिला का कहना है कि उनको मनरेगा के पैसे अभी तक नहीं मिले। उन्होंने काम किया था लेकिन उनके मनरेगा के पैसे नहीं मिल पाए हैं, जिस वजह से उन्हें बहुत कठिनाई आ रही है। मैम ये नरेगा का काम हमारा ना नहर की पटड़ी नहर विभाग की तरफ से चल रहा है और पंचायत का काम होता है उनको लेबर उपलब्ध कराना। तो उनकी जितनी मैंडेज होती है उस मैंडेज के हिसाब से उनके पैसे आते हैं। अधिकतर लोगों का ये होता है कि नरेगा की जो नरेगा स्कीम है उसमें लोगों की एक मानसिकता होती है कि वहाँ खड़े हो गए और हमारे को पैसे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो जो मैंडेज के हिसाब से जिसको पूरा दिन जो काम मिलता है उसका उसी हिसाब से काम करेगा, उसी हिसाब से पैसे मिलते हैं। और नरेगा का आपको पता है जी, एक बार मस्टोल 14 दिन का 15 दिन का मस्टोल जमा हो जाता है, उसके फिर अगले मस्टोल में पैसे आते हैं। बात करें अगर हम धानक समाज की तो उनका यह भी कहना है कि उनके वहाँ पर जो सड़क है वहाँ पर निकासी की सुविधा नहीं है और उनका कहना है कि जो सड़क है वो काफ़ी गहरी है, हम भी देख कर आए हैं इस चीज़ को, वो काफ़ी नीचे है और जब बारिश का टाइम आता है तो पानी उनके घरों तक चला जाता है। हालांकि वहाँ पर जो ऑलमोस्ट लोग हैं वो BPL परिवार से हैं, किसी का भी घर जो है अगर कहेंगे हम छतें भी उनकी पूरी तरह से टूटी हुई है। ऐसी सिचुएशन में उन लोगों का कहना है कि हमें अभी तक किसी तरह की कोई भी सरपंच की ओर से या सरकार की ओर से कोई भी सुविधा मुहैया नहीं करवाई गई है। वो मैंने आपको बताया है PMY में हमने 153 मकान पास करके उनके सर्वे हो चुका है। उनका जब भी पैसा आएगा वो सरकार की तरफ से ऑनलाइन उनका चंडीगढ़ साइट पे उनका अपलोड है और पैसा जब आएगा तो वो सरकार की है जी। हमारी तरफ से हमारी पंचायत के अंडर कोई पैसा आया हुआ होगा, हमने किसी का रोका हो तो उसकी हम जिम्मेवार मानते हैं। हमारे पास कोई ऐसा पैसा रिलीज नहीं हुआ। सरकार की पॉलिसी अनुसार जो भी पैसा आएगा वो आवेदक के खाते में ही आएगा। उसमें हम सिर्फ उनके मकान पास करवा के। बिल्कुल आपकी बात को मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इसी के साथ अगर बात करूँ मुद्दे की कि जो गली है उनकी वो काफ़ी ज़्यादा गहरी है, मतलब डूंगी है जिसे कह सकते हैं, डीप है वो काफ़ी, और बाकी जो लोगों के घर हैं उसके अंदर पानी चला जाता है पूरा का पूरा। वो मैम जब गली को और उठा देंगे तो मकान और नीचे हो जाएंगे। वो जैसे मेन फिरनी हमने उसको बनवाया था वो पहले ही ऊंची थी और फिरनी ऊंची होने से वो जो गली है वो नीची पड़ गई है। और लॉकडाउन के दौरान ना तो कोई ग्रांट आई है और ना ही फिर कोई मिट्टी का इंतज़ाम नहीं हो पाया, क्योंकि उसको उठाने के लिए माटी डालनी पड़ेगी। इस टाइम लोगों ने दान लगा रखी है, माटी कहीं आसपास मिल नहीं रही है। तो जैसे ही अब खेत खाली होंगे, लोगों से जो माटी बेचने का उत्सुक हो जाए उसको NOC लेनी पड़ती है मैनिंग डिपार्टमेंट से। तो जैसे कहीं से माटी के इंतजाम होगा तो उस गली को उठाकर ऊंचा करवा दिया जाएगा। बाकी आपने देखा गली वो पक्की है, पेवर ब्लॉक की गली जो एक बार बन जाती है। हाँ। वो आप भी ये सोचते हो कि वो पिछले ही प्लान में बनी थी, उसको जो पंचायत बिल्कुल समझ सकते हैं इस चीज़ को। आपको पता है 15 सालों में उसको नहीं कर सकता। बिल्कुल अगर उसको करेंगे तो निजी कोष से अपने जेब से करना पड़ेगा। तो इतना देखो जी, कोई भी है गाँव की इतनी बड़ी समस्या होती है, इतनी बड़ी समस्या को हम अपनी निजी पॉकेट से नहीं कर सकते। बिल्कुल। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ, इस वक्त धानक समाज के लोगों का कहना है कि उनके एक लंबे समय से चौपाल बनाई जा रही है और चौपाल ना होने की वजह से वो काफ़ी असुविधा में हैं। बारिश भी होती है, प्रोग्राम उन्हें गली में करना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और एक लंबे समय से बन रही है। और जिस जगह पर बन भी रही है वो हम देख कर आए हैं, उस जगह को भी धानक समाज के लोगों की जो चौपाल है वो बहुत ही बुरी अवस्था में, ना तो वहाँ पर कोई सफाई का प्रबंध है। ये बताइए आप। चौपाल के लिए हमने शुरू में पेवर ब्लॉक से उसको पक्का करवाया था,
फिर उसके बाद हमें डी प्लान से ग्रांट प्राप्त हुई थी, तो उसके हमने पिलर, आपने देखे होंगे पिलर निकले हुए हैं। उसके पिलर निकलने के बाद जो पैसा आया था वो लगा दिया था। उसके बाद उनका एस्टीमेट बन के गया हुआ है। वो जब भी उसके लेंटर के लिए पैसे आएंगे, उसका लेंटर लगेगा, उसको सुंदरीकरण कराया जाएगा। अभी मेरे गांव की 4 चौपालें हैं, 4 ही अधूरी हैं, लेंटर लगा हुआ है, उनका सुंदरीकरण और उनकी टैल वैल वगैरह वो सारे ही करवाने हैं। हमने सिर्फ एक हरिजन चौपाल के जो कोटा स्टोन पत्थर लगाया, उसकी खिड़की वगैरह भी अभी लगवानी है। तो हम देखो जी, कोई भी कार्य होता है उसके लिए पैसा चाहिए होता है। और इस टाइम लॉकडाउन में आपको पता है सारी जो संसार है, पूरा वर्ल्ड ही कोरोना महामारी से जूझ रहा है। तो पहले तो हमें सेफ रहना है, स्वस्थ रहना है। उसके बाद जो विकास कार्य हैं वो तो जी होते रहेंगे। जैसे सरकार इससे उभरती है, पैसा आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। देखिए, अब ये बताइए मुझे आपकी, क्या आपके यहाँ पर जो लाइट है उसका सही प्रबंध है? मैम लाइट 18 घंटे आती है हमारे यहाँ पे। जी नहीं, मैं इस लाइट की बात नहीं कर रही, मैं स्ट्रीट लाइट की बात कर रही हूँ। मैम स्ट्रीट लाइट हमने लगभग गांव में 150 के करीब हमने स्ट्रीट लाइटें लगवाई हैं। तो जहाँ पे अभी रह गई हैं कमी, वहाँ पे और लगवाई जाएंगी। सभी लाइटें चलती हैं? सभी लाइटें चलती हैं। किसी में टेक्निकल कोई दिक्कत होगी तो उसको ठीक करवाया जाएगा। कब लगवाई थी आपने ये लाइटें मैम अभी जस्ट 1-1.5 महीना पहले लगी हैं, और कुछ लाइटें 2 साल पहले लगी थी। इनकी जो बैटरी होती है मैम 2 साल के बाद ये वीक हो जाती है, तो इनको बैटरियों गांव से। के लोगों का आरोप है कि जब ये लाइटें लगवाई गई थी उसके 3 से 4 महीने या फिर 6 महीने तक वो लाइटें चली थी, और अब वो वहाँ पे लाइटें नहीं चलती। रात के वक्त अंधेरा होता है, और अगर घर में लड़कियों की बात करें या फिर आसपास के लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा एक डर के साए में रहना पड़ता है, क्योंकि अंधेरे में उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। और सिर्फ 6 महीने वो लाइट जो है चली है, उसके बाद मतलब कि वहाँ पर अंधेरा ही रहता है। इसका क्या कारण कह सकते हैं? क्योंकि 2 साल का तो अभी आपने खुद ही बोला इस चीज़ को। ऐसा है मैम, ये जो लाइटें लगी है ना, मैं आपको बता दूं, ये पंचायत ने नहीं लगवाई। ये लाइटें आयुष्यल रिफाइनरी की तरफ से लगवाई गई हैं। जो रिफाइनरी ओपन टेंडर करती है, पब्लिक टेंडर, खुले टेंडर में एक दिल्ली की पार्टी थी, उसने ये लाइटें लगवाई थी जिनमें प्रॉब्लम है। उन्होंने 3-4 बार चेंज भी किया, टेक्निकल फॉल्ट है उनमें। तो हमने इसको स्ट्रांगली एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा है कि अगर इसकी दोबारा से इनको अच्छे से नहीं काम करेंगे तो हम इसकी कंप्लेंट विजिलेंस इंक्वायरी से, या इसका जिम्मेवार आईसीएल होगी या उसमें कॉन्ट्रैक्टर होगा, उसमें हमने। लंबा समय हो गया, उसके बाद भी अभी तक मतलब कुछ भी नहीं हुआ। एक लाइट को कम से कम 5-5, 6-6 बार उन्होंने सारी ही उनकी मशीनरी चेंज, टेक्निकल लाइटों में प्रॉब्लम है। तो अभी भी जस्ट एक हफ्ता पहले दिल्ली से लड़का आया था, वो उनको पूरी तरह से चालू करके गया था। बाकी एक आधी लाइट तो देखो जी, ये अपना टेक्निकल पॉइंट, एक आधी तो हम भी मानते हैं इस चीज को, और हम समझते हैं एक आधी नहीं, अगर 150 लाइटें लगी थी उसमें से हम 50 मान लेते हैं कि हो सकती है, 100 तो वर्क करनी चाहिए। देखो कहने के लिए कुछ भी है, पर आप जब रात को, हम भी जाते हैं रात को, लगभग 99% लाइटें सभी ठीक चल रही हैं। देखो गांव में रोप प्रतिरोप लगाते हैं, जिसके लगी ना लाइट उसके तो है सब कुछ ठीक, जिसकी लाइट नहीं लगी वो कहता है कि मेरी लाइट नहीं लगी तो ये खराब ही है, उनके लिए खराब ही। गांव में पार्टीबाजी होती है। बाकी मेरा गांव ऐसा नहीं है, मेरे गांव वाले मेरे सारे सदस्य हैं, मेरे को प्यार करते हैं, और मेरी उनकी समस्या का समाधान करना मेरी प्राथमिकता है। खेतों के सभी रास्ते पक्के करवाए गए हैं? खेतों के एक जो मेन रास्ता है वो पक्का करवाया गया, काफ़ी उसमें दिक्कत थी, 2-3 रास्ते अभी रहते हैं, उसको जल्द से जल्द उसको पक्का करवाया जाएगा। आपके इस प्लान के जो अधूरे काम है वो कब तक पूरे हो जाएंगे? मैम आपको पता ही है, आप तो सारा दिन फील्ड में रहते हो, आप बात करते हो, आप अपने घर से लेके चलिए, आप घर में 7 सदस्य हैं तो मुखिया को अपनी इनकम के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता है कि उसमें कितनी वो सेव करे, कितने पैसा कहाँ पे खर्च करे। हमारी पंचायत की आय नहीं है, बिल्कुल नील पंचायत है। महीने की, एक साल की 1 लाख 1.25 लाख रुपए की इनकम है। गांव का पूरा विकास कार्य पंचायत की जो सरकार की फंड है, जो ग्रांट है, उस पर निर्भर है। और हमने कोई ऐसा, पढ़े लिखे के नाते, ग्रेजुएट होने के नाते, हमने कोई ऐसी गांव का हक नहीं छोड़ा जो हम नहीं लेके आए, चाहे वो रिफाइनरी से है या रबड़ प्लांट से है या MP जानकारी है हमें इस चीज़ की कि जिस तरह से रिफाइनरी ने फाइन भरा था उसका भी मुद्दा जो है आपने ही उठाया था। हाँ जी, वो हमने मुद्दा उठाया था। हमने रिफाइनरी से लगभग गांव में ऐसे स्टेडियम का निर्माण करवाया है, गांव में 60 साइकिल बनवाई हैं, जो हमारी बच्चियां जाती थी 2016 में काबड़ी स्कूल में, ठीक है जी। उसके बाद हमने 2 सोलर प्लांट लगवाए हैं स्कूल में, ठीक है। स्कूल में सौंदर्यीकरण के लिए पेवर ब्लॉक से पक्का किया गया है, और समय समय पर जैसे भी कोई CSR के तहत काम होते हैं, हमने गाँव में मेन एक विकास की हमने अपनी तरफ से कोशिश की है। हमने 5 साल में एक दिन भी हमने गांव में मिस्त्री नहीं हटने दिया। हमने लगातार गलियां हैं, चौपालें हैं, बहुत ऐसे काम कराए हैं जो पहले कभी नहीं हुए थे। जैसे हमारे यहाँ वेटनरी हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग थी वो जर हुई पड़ी थी, 32,40,000 रुपये उसका टेंडर PWB अंडर कर रहा है। तो ऐसा है, देखो जी,
एक 5 साल में जब तक सरकार का सहयोग ना हो तब तक हम काम नहीं कर पाते। हमें सरकार का आशीर्वाद चाहिए ज़रूरी। और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हमें काफ़ी फंड दिया है, उस फंड का हमने गांव में पूरी तरह से लगाया है। अभी भी हम गांव में विकास कार्य कर रहे हैं और आगे भी अगर कोई काम ऐसा अधूरा रह गया है, अगर कोई ऐसा भाई हमारा आगे सरपंची में आता है, उसका हम सहयोग करेंगे, उसको रास्ते बताएंगे, ऐसे काम होगा और हम इसको लगभग कंप्लीट कराएंगे। तो देखिए, सतपाल गांव के सरपंच हमारे साथ जुड़े, उनका कहना है ये बात जो है सच है कि जितने काम करवाए गए हैं इससे पहले इस गांव में ये सब काम नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा रह ही जाता है। लेकिन ऐसे में जो अधूरे काम है वो भी जल्द पूरे कर दिए जाएंगे। और अधूरे काम रहने का कारण सिर्फ यही है कि ग्रांट की कमी है, अभी ग्रांट नहीं है इनके पास, और जैसे ही वो आ जाएगा उसे भी पूरा कर दिया जाएगा। वहीं अगर बात करें खुले में शौच की, तो गांव के लोगों का ये साफ साफ आरोप है कि गांव में उन लोगों के घर पे अगर हम बात करें बीपीएल परिवारों की, तो उनका कहना है कि हम जाने के लिए बाहर मजबूर है। जिस तरह से बोर्ड लगाया गया है वो एक झूठी शान और शौकत को दिखा रहा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। 99% है ना जो सभी की सोच है, ऐसा नहीं है। एक सब लड़कियां खुद बोल रही हैं, उनके घरों में हम खुद गए थे, हम खुद, हमारे पास हर चीज़ का प्रूफ है। अब ये बताइए ऐसा मैम, एक आधा कोई घर ऐसा होगा, लगभग आप मेरे साथ चलो, जो जिसने बोला है लड़कियां हमारी बेटियां, हम स्कूल में भी हमने लड़कियों का अलग से टॉयलेट और बॉयज़ का अलग बनवाया है, हमने बनवाया है वो। तो एक आधा ऐसा कोई घर ज़रूर होगा, हम ये नहीं कहते। देखो, अगर 100% सारे काम हो जाएं तो वो भी संभव नहीं है, कुछ 1-2 घर रह जाते हैं। उसके लिए देखो जी, हमारे पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि हम पंचायत की तरफ से किसी को टॉयलेट की ग्रांट दे दें। ग्रांट देना सरकार का काम है। हमने वो भी, अब जिसके घर में टॉयलेट नहीं है उनकी हमने एक लिस्ट बनाई हुई है, वो लिस्ट भी हमने कोऑर्डिनेटर जसमेर सिंह जी हमारे, उनको दी हुई है। जैसे ही कोई फंड आता है, हाँ, अगर कोई पंचायती एक्ट में ऐसा एक्ट हो कि हम किसी की टॉयलेट बना सकते हैं, तो हमने वो ना बनवाई हो तो उनका आरोप बिल्कुल जायज़ है। पर ये आरोप उनका अच्छा है कि उनके घर में टॉयलेट नहीं है, उसको बनवाने के लिए हमने गांव में भी बोला है पर्सनल तौर पे, वो 5-4 हज़ार रुपये की जिसकी हम जितनी अपने जेब से कर सकते हैं। देखो जी, गांव में कम से कम हमारे यहाँ 800-900 घर हैं, अगर उनकी टॉयलेट की बात करें तो हम अपने निजी पॉकेट से नहीं बनवा सकते। हमने ये कोशिश करी है कि किसी का भी कोई, मान लो सबकी बहन बेटी हमारी अपनी है, अगर वो अनसेफ कहीं पे जाएं तो हमें भी अच्छा नहीं लगता। हमारी बेटी पे कल को कोई ऐसा कोई उनको बेइज्जती महसूस हो तो वो हमारी बेटियां हैं। तो इसलिए हमने कोशिश, हमारे पास कोई ऐसा एक्ट नहीं है हमारी पंचायती उसमें कि हम उनको अपने तरफ से, पंचायत की तरफ से उनको कोई ग्रांट रिलीज कर सकें। ग्रांट देने का काम सरकार का है और सरकार की तरफ से जो भी ग्रांट आएगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स या कोई पॉलिसी आती है, हम उनको घर घर जाके बताते हैं और उनके फॉर्म सबमिट करते हैं, हम ब्लॉक में जमा कराते हैं। आगे वो सरकार का और विभाग का काम है। तो देखिए, जो भी था सारा मामला जो है वो साफ़ किया है सरपंच जी ने। और इसी के साथ मेरा गांव मेरा सरकार कार्यक्रम में आप लोगों ने हमें देखा और जाना कि किस तरह से गांव सिटाना और गांव सिठाना और गांव सिंहपुरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा विकास पर चल रहा है, लेकिन समस्या हर जगह होती है और समाधान भी उसके होते हैं। इसी के साथ गांव के लोगों को भी अपने आसपास के एरिया को खुद से साफ़ रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उस जगह पर आप खुद ही रहते हैं, कोई और आपके आसपास के एरिया को साफ़ नहीं करेगा, उसको गंदा ना करे। इसी के साथ बने रहिए हरियाणा रिपब्लिक के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी के साथ हमारे चैनल